इस लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर की भलाई को और उसकी करुणा को अपने जीवन में देख सके। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। वचन के बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप पूरा मैसेज को सुने और आशीषित हो जाइए। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7वां वचन देखेंगे। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो थिड़गड़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपके लिए और मेरे लिए भला परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु है। सारे भूमंडल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आपके लिए भला हूँ, और वो परमेश्वर यही कहता है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी संकट है, उस संकट से आपको निकालेगा और आपके लिए दृढ़ ठहरेगा। आपके जीवन में यदि कोई भी संकट आया है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, आप आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान है, कोई बात आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई बात को आप सोच लेते हैं तो आप ऐसा लगता है कि बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं, कोई बात आपको जो परेशान करता है कि आपको सोने के समय में भी आपको परेशान करता है, आप जब चलते हैं सोच लेते हैं उन बातों को, तभी भी आप परेशान उठते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है। ये संकट आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपको मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को ये कहने के लिए, परमेश्वर तेरी भलाई मेरे जीवन में है और तू मेरे लिए दृढ़ ठहरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस परमेश्वर को आप पहचाने और परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो उसकी शरणगत है उनकी वो सुधि रखता है। आपका सुधि लेने वाला परमेश्वर है, आपको उन संकटों के बीच में से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको मानसिक, शारीरिक, आत्मिक रूप से मजबूत करने वाला परमेश्वर है। कोई भी बात को लेकर यदि आप परेशान हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आया है, बस यही आपका समय है कि आप बोले परमेश्वर को, परमेश्वर तुम मेरे लिए भला है। और वो संकट, वो मुसीबत आपको ख़त्म करने के लिए नहीं है, आपको नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर को पहचानने के लिए है, परमेश्वर की भलाई को पहचानने के लिए, परमेश्वर को एक बात फिर से बोलने के लिए, अपने अंदर की हिम्मत और अपने अंदर की हियाव और विश्वास से कि परमेश्वर आपके लिए दृढ़ है और वो आपको सुनेगा और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी बातों के कारण से यदि आप परेशान हैं, यदि आपके जीवन में कोई भी बातें ऐसा लगता है कि संकट की बादल आपके जीवन में मंडरा रहा है, आपके परिवार में मंडरा रहा है, आप कैसे उस बात से आप निकले, कैसे आप उस बात से छुटकारा पाएंगे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस परमेश्वर के साथ भी अपने रिश्ता सही करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, वो आपका दृढ़ ठहरेगा और आपकी सुधि लेता है ताकि आपको उन चीज़ों से उठाए और बचाए और उस संकट से छुड़ाकर अपने में रखे और वो आप बोल पाए कि परमेश्वर मेरा दृढ़ है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप उस परमेश्वर को पहचाने कि परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता सही करें और अपने आप को उस संकट से परमेश्वर को निकालने के लिए परमेश्वर को अवसर दे। आपको छुड़ाना चाहता है, आपको निकालना चाहता है और अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी संकट, कोई भी क्लेश, कोई भी दिक्कतें उस महान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सृष्टि करता है और हर एक समस्याएं, हर एक चीज़ें उस सामर्थी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम में झुकती है और जाती है। इसलिए आप उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखें और उस संकट से आप उभरे और निकले, परमेश्वर के साथ में चले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, जितने भी सुनने वाले भाई बहनें और प्रभु तेरे लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें आपकी वचन से, आपकी उस हियाव से, और परमेश्वर पिता हिम्मत से उनको भरे। कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी संकट से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या को लेकर परेशान है, कोई भी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान है, प्रभु कैसे इस बात से हमें निकलेंगे, कैसे इस बात से कौन हमें छुटकारा देगा,
कैसे इस संकट से कोई छुड़ाएगा। प्रभु ऐसे भाई बहन यदि सुने हैं तो आज इसी समय में उनके जीवन से सारे संकट, सारे क्लेश, सारे मुसीबत जाती रहे और परमेश्वर वो कहने वाले होने पाए, यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है और संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और मेरी सुधि लेता है। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को, हर एक तेरे दास और दासियों को आप छुटकारा दे। आप दिए इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर फिर से एक बार आपकी भलाई, आपकी मजबूती आप प्रकट कीजिए और प्रभु सुन ले और सुधि ले और सारे संकट से छुड़ा ले। आपने छुड़ा लिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं बल्कि परमेश्वर वो ज्योति पाते हैं। पिता हर एक जनों को, जितनों लोगों ने सुना है तो उन्हें आशीषित किया और प्रभु ने संकट से छुड़ा लिया इसलिए धन्यवाद। वो अपने आंखों से दिखने जा रहे हैं तुझ पे विश्वास करते हुए, क्योंकि कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति में इतनी ताकत नहीं कि उस संकट से छुड़ाए, बल्कि आप परमेश्वर है जो उस मुसीबत और संकट से छुड़ाने वाले प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीषित करे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन आप तक इस प्रकार की ऑडियो संदेश और वीडियो संदेश भी आपको मिल सके। यदि आप सुने हैं तो शेयर करें और लाइक करें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे, आमीन।